नमस्कार दोस्तों, चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो चीज़ ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, जो ऑलरेडी रिच हैं, उनसे सीखना और भी ज़रूरी है। उसी के लिए आज मैं आपको 5 ऐसे चीज़ें बताने वाला हूं जो कि अल्ट्रा रिच एंड अल्ट्रा सक्सेसफुल पीपल हमको टिप्स के दौरान दिए हैं। सबसे पहला, जेफ बेजोस। जेफ बेजोस कहते हैं कस्टमर इज़ द किंग। क्यों? कस्टमर को क्यों किंग माना जा रहा है? क्योंकि आप लाख प्रोडक्ट बना लो, आप लाखों रुपया इन्वेस्ट कर लो अपना मार्केटिंग और सेल्स में, लेकिन अगर कस्टमर का वो ज़रूरत के हिसाब से नहीं है और कस्टमर अगर नहीं खरीदेंगे तो आपको पैसा कहाँ से आएगा? सारा जो इन्वेस्टमेंट किए रहेंगे, आजकल के जो स्टार्टअप्स जो हेवीली मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि आपका ब्रेन में एक स्पेस लिया जाए, एक स्पेस लेके आपसे वो चीज़ खरीदवाना चाहते हैं, उसी के लिए उन लोग ऐड करते हैं। लेकिन ये देखिए, ऐसे कई सारे कंपनियां हैं जो वर्ड ऑफ माउथ अपने आप ग्रो किए हैं। वो किसके दम पे? वो कस्टमर सेंट्रिक है, मतलब कस्टमर के नीड के अराउंड उनका प्रोडक्ट डिज़ाइन हुआ है या सर्विस डिज़ाइन हुआ है, जिसके लिए उनको विथ मिनिमल मार्केटिंग उनका प्रोडक्ट्स कस्टमर लोग खरीद रहे हैं। तो जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, कस्टमर सेंट्रिक होकर कीजिए। कस्टमर को क्या चाहिए उसके हिसाब से अगर आप प्लान करेंगे तो आप अल्ट्रा सक्सेसफुल होने का वो पहला स्टेप हो सकता है। चलिए जानते हैं दूसरा चीज़ जो कि अपना इलॉन भाई साहब ने बोले हैं। इलॉन मस्क जो फेल फास्ट एंड लर्न फास्ट का नारा देते हैं। क्यों फेल होना है भाई? और फेल होना है तो फास्ट ही क्यों फेल होना है? क्योंकि अगर हम जल्दी फास्ट होंगे तो जल्दी हमने उसको जो हम आगे बढ़ा पाएंगे, मतलब जो मिस्टेक को हम रेक्टिफाई करके जो हम आगे बढ़ेंगे वो भी हम जल्दी ही सीखेंगे ना। इसी के लिए जल्दी फेल होइए और उसी से सीख के जल्दी ग्रो भी होइए, इनका बोलना ये है। और ये भी बोलते हैं कि अगर आप किसी चीज़ में फेल नहीं हो रहे हैं तो आप सफिशिएंट इनोवेट नहीं कर रहे हैं, मतलब आपका कंपनी में इनोवेशन लैक है। और अगर इनोवेट नहीं होगा तो कोई ना कोई आके आपको रिप्लेस कर देगा, आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो सिर्फ प्रोडक्ट बनाना ही नहीं, वो समय के थ्रू उसको डेवलप करना, उसको इनोवेट करना भी उतना ही ज़रूरी है। फिर आता है दोस्तों अपने सर रतन टाटा। उनसे बड़ा सिंपल आदमी कौन है? और वही वो एडवाइस दे रहे हैं कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अपना जीवन शैली जो रहना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए, लेकिन अपना जो दिमाग, अपना जो थिंकिंग है वो हाई होना चाहिए। उनका ये भी बोलना है कि आई डोंट बिलीव इन मेकिंग राइट डिसीजंस। राइट डिसीजंस वो नहीं लेते हैं, बल्कि डिसीजन लेने के बाद वो डिसीजन को वो राइट बनाते हैं। ठीक है। फिर आता है थिंक बिग एंड स्टार्ट स्मॉल। ये बोले हैं अपना धीरूभाई अम्बानी। धीरूभाई अम्बानी जो कि रिलायंस को स्थापित किए हैं, जो ऐसा इकलौता कंपनी है जो 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है पिछले साल। वो बोलते हैं थिंक बिग एंड स्टार्ट स्मॉल, सोचिए बड़ा। जो अपना रतन टाटा भी जो बोले हैं हाई थिंकिंग, वैसे ही जो भी हम सोच रहे हैं सोचना चाहिए बड़ा, लेकिन उसका शुरुआत छोटे छोटे चीज़ें, मतलब छोटे ही स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि वही छोटे स्तर में जब हम स्टार्ट करेंगे, जो भी प्रॉब्लम आएगा हमको पहले से ही पता चले, और जब हम उसको स्केल करेंगे तो ये प्रॉब्लम सारे हमको पता रहेंगे, और वो स्केल जो करेंगे उस समय वो चीज़ हमको हेल्प होगा और आसानी से कंपनी को बड़ा कर सकते हैं। और फाइनल है अपना वॉरेन बफेट जी का। वॉरेन बफेट जो इतिहास का सबसे बड़ा इन्वेस्टर माना जाते हैं, वो कह रहे हैं कि इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। क्यों? अपने आप के ऊपर क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि अगर आप ज़मीन में इन्वेस्ट करें या स्टॉक्स में करें या गाड़ी में करें, घर में करें, ये सब कोई ना कोई आपसे छीन भी सकते हैं या फिर वो उसका वैल्यू अपने आप ही डाउन भी हो सकता है। लेकिन जो चीज़ आप सीखे होंगे, जो स्किल आप सीखे होंगे, जो नॉलेज आप सीखे होंगे, बुक से हो या कोई अपस्किलिंग, मतलब आपका स्किल कुछ बढ़ाए रहे होंगे, वो आप ही को हेल्प करेगा और उसको कोई ना चुरा पाएगा, ना उसका डिग्रेड होगा, कुछ नहीं। सो इन्वेस्ट इन योरसेल्फ बोलकर दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर एडवाइस दे रहे हैं। इसी के लिए दोस्तों
मैं ये चाहता हूँ कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो प्रयास कर रहे हैं आप सबको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन देके अपने आप को हर समय नया चीज़ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।